गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आज पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। कहते हैं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है बाई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे। 1874 से 1949 तक बर्थ और इनकी डेथ। थॉर्नडाइक इसे थॉर्नडाइक का बॉन्ड थ्योरी वन का सिद्धांत भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टेक प्लेस बाई ट्रायल एंड एरर। अकॉर्डिंग इनके अनुसार लर्निंग क्या है? ट्रायल, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इन लर्निंग द लर्नर सेलेक्ट ए करेक्ट रिस्पॉन्स आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल वन एंड कनेक्ट इन विद द रिक्वायर्ड स्टिमुलस लर्निंग बाय द मेथड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक की मान्यता की प्रत्येक अनुयोग के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। सीखने की परिस्थिति में अनेक तत्व होते हैं। इन तत्व या अनेक तत्व मिलकर क्या उत्तेजक का कार्य करते हैं। उत्तेजक या उद्दीपन प्राणी पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके परिणाम प्राणी एक विशेष प्रकार का अनुक्रिया करता है। उसके सामने कोई उद्दीपक रखा होगा तभी उसी देख कर तो अनुक्रिया करेगा। इस प्रकार एक उद्दीपक का एक विशेष प्रकार के व्यक्ति संबंध स्थापित हो जाता है। इसी संबंध को जब ये उद्दीपक को देखकर कोई अनुक्रिया करता है तो इसी को उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा प्रकट किया। इस संबंध जितना प्रबल होगा भविष्य में इस उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्राणी इस उद्दीपन संबंधी अनुक्रिया करने लगता है। थॉर्नडाइक ने इसी को कनेक्शन शब्द का प्रयोग किया। इस सिद्धांत को ही इसलिए कनेक्शन का बंध का सिद्धांत भी बोला इन्होंने। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक फॉर्मुलेटेड दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ऑन इट कैट इन द पजल बॉक्स। एक पजल बॉक्स में कैट को पैक कर दिया। जैसे आप नीचे पिक्चर में देख कर रहे हैं। द डोर ऑफ द बॉक्स कुड बी ओपन बाई पुलिंग द स्ट्रिंग इनसाइड द डोर। और वो डोर, स्ट्रिंग मतलब डोर खींचने के बाद भी वो खुलती नहीं थी। ए फिश वॉज केप्ट आउटसाइड। फिश का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा रख दिया था बाहर। द कैट वॉज ट्राई टू कम आउट द बॉक्स बाय स्क्वीजिंग। खींच के उसे बाहर निकलने का प्रयास करती रही, जंपिंग करती रही, बाइटिंग, काटती रही टीसी बिल्ली। एज द एक्सपेरिमेंट वॉज रिपीटेड। इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करती है। सेवरल टाइम्स रिपीट किया। द रॉन्ग मूवमेंट डिक्रीज। उसके कई गलत मूवमेंट हुए। एंड इन द एंड द कैट वॉज एबल टू ओपन द डोर इन सिंगल टायर। और एक वो बार बार मतलब गलत करती रही, नहीं उससे खुला, लेकिन बार बार एकदम से रैंडमली उसने अपना पंजा उसमें मारा तो वो खुल गया। सिंगल ट्रायल से ही खुल गया। मतलब इसका मतलब ये एक प्रयोग में थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया, इसने भूखी बिल्ली को जालीदार उलझन बॉक्स में बंद कर दिया। इस पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार लगाया गया कि उसकी जो चटकनी दबने पर दरवाज़ा खुल जाता था। इस पिंजरे के बाद मछली का एक टुकड़ा एक प्लेट में रख दिया और मछली का टुकड़ा पिंजरे की जाली में से बिल्ली को दिखाई देता है, ऐसे रखा गया। भूखी बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा एक क्या था? उद्दीपक था। ये मछली का टुकड़ा उसके लिए उद्दीपक था। इसी को देख के वह अनुक्रिया करती थी। इस उद्दीपक को देखकर भूखी बिल्ली उस टुकड़े देखकर व्याकुल हो जाती और उससे खाने के लिए बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ करती। पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास शुरू कर दिया उसने। पिंजरे की स्थिति को न जानने का बिल्ली इधर उधर पैर मारती रही। उसे पता ही नहीं था कहाँ से उसका दरवाजा खोलना, इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारती रही। कभी वे दरवाजे पर अपने पंजों को खरोचती तो कभी हिल न सकने वाली वस्तु को धक्का देती। और अचानक क्या हुआ, उसका पंजा चिटकनी में पड़ गया। उसके दबाव से चिटकनी दब गई और दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मछली के टुकड़े को खाकर अपनी भूख शांत कर ली। प्रयोग बिल्ली पर अनेकों बार दोहराया गया। हर बार दरवाज़ा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई। ये प्रयोग उस पर बार बार दोहराया गया। और अब क्या हुआ, जब पहले उसने जितने गलत प्रयास किए थे उससे उनकी संख्या कम हो गई। पहले उसने 10 बार खोला, नहीं खुला, लेकिन अब इसने 5 बार, इसकी गलत संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई 10 से। अंततः एक स्थिति बिल्ली जो होती बिना किसी त्रुटि के प्रयास में दरवाज़ा खोलने सफल हो गई। इस प्रकार उत्तेजक अनुक्रिया के संबंध में स्थापित हो गया और बिल्ली दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। ये बॉक्स दिखाया, जैसे ये डोर बना हुआ है, इसके सामने मछली का टुकड़ा रखा है, बॉक्स है, कैट है, पुल स्ट्रिंग दैट ओपन द टैप डोर। ये स्ट्रिंग्स है, डोर बनी हुई है। रैंडमली मूवमेंट ऑफ द कैट, ये जो मूवमेंट कर रही है उसकी कैट के वो हैं। फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रायल एंड थ्योरी। फैक्टर क्या है इनके? मोटिव और ड्राइव। मोटिव
क्या है इसका मोटिव है? ड्राइव अटेंशन स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम नीड्स। ड्राइव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है? रिजल्टिंग फ्रॉम द नीड्स, उसकी आवश्यकता है। वेयर देयर इज ड्राइव और मोटिव देयर इज लर्निंग। इसका ड्राइव और जो मोटिव है, अभी पढ़ना ही मोटिवेशन ही है, वही लर्निंग है, सीखना है। इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वॉज हंगर। इसका प्रेजेंट ड्राइव क्या है? इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट ड्राइव वॉज हंगर। इसका जो प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट में ड्राइव है हंगर, इसकी भूख है, भूखी बिल्ली है। स्टिमुलस और गोल। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, और इसका गोल क्या है? इन द कैजुअल फैक्टर फॉर एक्टिविटी इन द प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट फूड इज द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? इसका उद्दीपक क्या है? फूड है। इसके सामने फूड रखा गया, उसी को देख के ये रिस्पॉन्स करेगी, अनुक्रिया करेगी। फूड इज द स्टिमुलस। फूड क्या है? उद्दीपक है। टू गेट द फूड बाई गेटिंग आउट द बॉक्स इज द गोल। फूड को पाने के लिए तो बॉक्स से आने के लिए प्रयास करती है, उसका गोल है। रिस्पॉन्स अनुक्रिया। द कैट मेक ए नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स लाइक स्क्रैचिंग, पुलिंग, etc. The response which lead to the goal known as satisfying response. The response which do not lead to the goal is known as annoying response. कि इसका मतलब क्या है? द कैट नंबर ऑफ वेरियस टाइप, बहुत सारे प्रयत्न करती थी, रिस्पॉन्स करती थी। लाइक जैसे स्क्रैचिंग, उससे निकलने के लिए क्या करती थी वो? कभी हाथ पैर मारती, कभी दरवाजे पर पंजों से खरोचती, कभी हिल सकने वाली वस्तु को धक्का देती। द रिस्पॉन्स विल लीड टू गोल नोन एज सेटिस्फैक्शन। वो क्या था? सेटिस्फैक्शन रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स जो उसको गोल तक नहीं ले जा सकता। जब वो एक पंजा मार के खोलने सफल हो गई तो वो क्या था? सेटिस्फैक्शन रिस्पॉन्स, मतलब उसे सेटिस्फैक्शन हो गया कि मैं खोल ली। लेकिन जब वो नहीं खोल पाई, जो उसके गलत प्रयास हुए, वो क्या था? एनाइंग रिस्पॉन्स, मतलब दुख मतलब उसे अंदर से दुख हुआ कि वो खोल नहीं पा रही। ब्लॉक। द कैट वॉज कन्फाइंड मतलब कैद थी बॉक्स के अंदर विद ए क्लोज डोर। बंद दरवाजे के अंदर बॉक्स में कैद थी। वो बॉक्स के अंदर जो दरवाजा था उसके अंदर कैद थी। चांस सक्सेस। एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट द कैट बाई चांस सक्सीड इन ओपनिंग डोर। और उसका रिजल्ट क्या है? रैंडमली, मतलब रैंडमली अचानक ही एक मूवमेंट हुआ जब कैट ने पंजा मारा और वो सही जगह पे लग गया, उसका ओपनिंग डोर ओपन हो गया। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मूवमेंट। ग्रेजुअली द कैट सिलेक्टेड द प्रॉपर वे ऑफ द पुलिंग द स्ट्रिंग आउट ऑफ इट रैंडमली मूवमेंट। कैट ने क्या सेलेक्ट कर लिया? पुलिंग द स्ट्रिंग आउट ऑफ रैंडमली, मतलब वो अचानक ही सेलेक्ट कर पाई कि यहाँ पंजा मार दिया उसने, मतलब हर जगह पंजे मारती गई, वो अचानक ही उसे मतलब सही गोल को सेलेक्ट कर लिया उसने। फिक्सेशन। एट लास्ट द कैट लर्न द प्रॉपर वे द ओपनिंग द डोर बाई एलिमिनेटेड ऑल द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिक्सिंग ओनली राइट रिस्पॉन्स। नाउ द कैट वॉज एबल टू ओपन द डोर विदाउट एनी एरर। मतलब लास्ट में क्या हुआ? कैट सीख गई प्रॉपर वे ओपनिंग द डोर का, और एलिमिनेट ऑल द इनकरेक्ट। कितनी बार वो एलिमिनेट हुई? उसने जो गलत प्रयास किए, गलत अनुक्रिया करी, और फिक्सिंग द राइट रिस्पॉन्स, फिर अंत में उसने राइट रिस्पॉन्स दे दिया। नाउ द कैट ने डोर खोल लिया विदाउट एनी एरर, किसी भी एरर के उसने डोर खोल लिया। लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में लॉ ऑफ लर्निंग में क्या है? प्राइमरी लॉ है और सेकेंडरी लॉ है। प्राइमरी लॉ में 3 है: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्ट, मतलब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस। द लॉ स्टेट दैट व्हेन एनी कंडीशन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू कंडक्ट इज सेटिस्फाइड, व्हेन एनी कंडीशन यूनिट इज नॉट रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू कंडक्ट टू एनोइंग, व्हेन एनी कंडीशन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट नॉट टू कंडक्ट इज आल्सो एनोइंग। मतलब सीखने के इस नियम का अभिप्राय, जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे बहुत आनंद होता है और वे बहुत इसे जल्दी सीख लेता है। जिस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता, उस कार्य करने में बाद क्या झुंझला जाता है और उसे सीखने नहीं सीख पाता। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने में प्राणी डर के मारे पढ़ने तो अवश्य बैठे, जैसे बच्चे हैं उनको डांटो तो वो पढ़ने तो जरूर बैठ जाएंगे, अगर उनका अंदर से पढ़ने का मन नहीं हो तो वे सीख नहीं पाते। इसलिए कहते हैं रेडीनेस, मतलब तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। मतलब व्हेन ए बॉन्ड होना चाहिए, रेडी टू एक्ट, एक्ट में एक बॉन्ड होना चाहिए। टू एक्ट गिव सेटिस्फैक्शंस एंड नॉट टू एक्ट एनॉइंग, इसमें एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अंदर से सीखने की इच्छा होनी चाहिए, एनॉइंग नहीं होना चाहिए, मतलब दुख से बैठ गए कि बिना मन से ही बैठ गए पढ़ने। व्हेन ए बॉन्ड विच इज नॉट रेडी टू एक्ट मेड टू एक्ट एनॉइंग इज कॉज,
जब मतलब इनका कहने का मतलब है कि मतलब अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे पढ़ने की। अगर बिना इच्छा शक्ति बच्चे को बैठा दिया, वो ऐसे ही लेके और भी बैठा है, वो उसका पढ़ने में मन नहीं लगा, तो वह कुछ सीख नहीं पाता। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ स्टेटेड that any behavior that is followed by the pleasant consent is likely to be repeat and any behavior followed by unpleasant consent is likely to stop। मतलब थॉर्नडाइक का ये नियम सीखने और अध्यापन पर आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार जिस कार्य को करने में प्राणी को हितकर परिणाम मिलते हैं, उससे सुख और संतोष प्राप्त वे व्यक्ति को वे बार बार दोहराता है। जिस कार्य को करने में कष्ट होता है, दुख होता है, व्यक्ति नहीं दोहराता। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को करता है जिससे उसे लाभ और संतोष होता है। कार्य के करने के लिए पुरस्कार मिलता है, उसे सीखते हैं। इस कार्य को करने में दंड मिलता है, उसे नहीं सीखता। मतलब जैसे किसी ने प्रेजेंटेशन दी, मैम ने उसकी बहुत तारीफ़ करी कि तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, तो उसे अंदर से सुख का अनुभव हुआ, तो वह सीखने बार बार बनाएगा, प्रेजेंटेशन सीखने के लिए प्रयास करेगा। और अगर उसने अच्छी नहीं बनाई, मैम ने उसकी तारीफ़ ही नहीं करी, तो वो सोचेगा मैम तो तारीफ़ करती नहीं, मैं क्यों बनाऊँ, तो अंदर से निराश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मतलब द लॉ स्टेट दैट रिपीटेड एक्सरसाइज ऑफ ए रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ इज कनेक्शन विद द स्टिमुलस एंड कनेक्शन वीकेन थ्रू फेलियर ऑफ द प्रैक्टिस। इस नियम के साथ क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वे याद हो जाती है और छोड़ देने में, ना दोहराने में भूल जाते हैं। इस प्रकार नियम प्रयोग ना करने पर आधारित है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे पोएम हो गई, टेबल हो गया, उन्हें याद, उन बच्चों को बार बार याद कराते रहो, तो बार बार दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, तो उन्हें याद रहते हैं। अगर ये रिपीट नहीं करेंगे 2 का टेबल 3 का टेबल, तो वो भूल जाते थोड़े। अभ्यास के साथ साथ उपयोग में लाना है। ऐसा न करने पर सीखा हुआ कार्य भूल जाते हैं। यदि कोई पोएम याद करी, उसे कभी सुनाया नहीं जाए, तो धीरे धीरे भूलने लगता है। जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, सॉन्ग आदि, इन सब पे भी ये नियम लागू होता है। अगर हम निरंतर इसे प्रयास में लाएंगे तो हमें याद रहता है माइंड में। अगर हमने आज कोई गाना गाया, हमने मतलब उसको दोहराया ही नहीं, रिपीट नहीं किया, तो वो बहुत दिन भूल जाते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें यही है, लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज। विद प्रैक्टिस द कनेक्शन इज स्ट्रेंथ। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कनेक्शन हमारा स्ट्रेंथ होगा। अगर वैन द प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू, कनेक्शन भी कम। वही लिखा है इसमें, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू करेंगे तो कनेक्शन वीकेंड कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें दोहराना चाहिए, हर चीज़ को पढ़नी चाहिए। सेकेंडरी लॉ में क्या है? गौड़ नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम। Law implies that confront with a new situation, organize response in variety way before allowing the correct response। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो सुलझाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है। ये तब तक करता रहता है जब तक सही क्रिया को खोज नहीं रहता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है, उसे संतोष मिलता है। असफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे मल्टीपल रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है, जैसे आपने बैंक के एग्ज़ाम दिया, आप एक बार असफल हुए, तो कई बच्चे होते हैं, अरे मैं तो असफल हूँ, मैं तो पास नहीं होता, मैं नहीं दे रहा अभी एग्ज़ाम। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कहते हैं ना, कभी हार नहीं होती। लॉ ऑफ एटीट्यूड। लर्निंग इज गाइडेड बाय एटीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिस्ट टुवर्ड द टास्क। द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपर्ली इफ़ ही हैज़ डेवलप ए हेल्थी एटीट्यूड टुवर्ड द टास्क। मतलब यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो उसे नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा। यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं तो कार्य को नहीं सीख सकेगा। जैसे उसे थकावट हो रही है, उसका अंदर से पढ़ने में मन ही नहीं है, तो वह सीख नहीं पाएगा। इसलिए उसे अंदर से भी होना चाहिए। अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए। लॉ ऑफ एनालॉगी का मतलब है an individual responds to a new situation on the basis of the response made by him in similar situation in the part that is organized make the response by analogy। मतलब किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वे पहले गुजरा। ऐसी व्यक्ति नवीन परिस्थिति वैसे ही अन्य क्रिया करता है जैसी उसने पुरानी परिस्थिति में की है। मतलब इसे ज्ञात से अज्ञात की ओर भी नियम पर भी आधारित है। लॉ ऑफ associative shifting। The law of state that any response may allocate from the learner is associated with any situation to which it is sensitive।
मतलब जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसे सीखने की अनुक्रिया स्थान परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। एसिड शिफ्टिंग का मतलब है जैसे भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लाल टपकना, लेकिन कुछ समय बाद खाने के प्याले को देख कर भी लाल टपकना। तो ये है लॉ ऑफ सेक्शुअल शिफ्टिंग। एनी इन्फॉर्म एलोकेट फ्रॉम द लर्नर इज विद एनी सिचुएशन टू विच इज सेंसिटिव। एजुकेशन इम्प्लीकेशन मतलब सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका क्या मतलब क्या है? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के बिना नहीं लर्निंग नहीं हो पाती। मतलब इस सिद्धांत में प्रेरणा पर बहुत अधिक बल दिया। जब बालक को सिखाने उन्हें पूर्व उन्हें भली प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए। मतलब चिल्ड्रन को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें मोटिव करना चाहिए कि बेटा ये तुम्हारा गोल है, इसे प्राप्त करने तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कि तुम्हें ये करना। मोटिव करना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग शुड बी मेड पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या होनी चाहिए? पर्पसफुल होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, और गोल उनका एक गोल निश्चित होना चाहिए। बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का सही तरीका भी उन्हें मालूम नहीं होता। वे इन प्रयासों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करते हैं। थ्योरी स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल रेडीनेस, मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड इंटेंसिव लर्निंग प्रोसेस। जैसे थ्योरी स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट मेंटल रेडीनेस। मेंटल रेडीनेस मतलब उनको अंदर से तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से सीखने के तैयार होना चाहिए, तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा। यदि ये मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो किसी क्रिया को कैसे सीखेगा? यदि कोई बालक इस कार्य में असफल हो जाता है, अध्यापक को चाहिए कि तब तक वो विद्यार्थी को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जब तक वे सफलता प्राप्त ना कर सके। ऐसा नहीं है कि एक बार वो असफल हो गया तो वे हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। मोर opportunity should be given to the learner to use and repeat the knowledge they get in the classroom. मोर opportunity should be given। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए लर्न करने के लिए। एंड रिपीट द नॉलेज दे गेट इन द क्लासरूम, और रिपीट करनी चाहिए उसकी नॉलेज जब तक ये प्राप्त ना कर सके। मतलब वे अपनी बालक पहले की गई गलतियों से होने वाले अनुभव से लाभ उठाता है, उसके व्यवहार में सुधार होता है। और यदि कोई बालक अपने कार्य में असफल हो जाए तो अध्यापक को चाहिए तब तक विद्यार्थी को प्रयास के लिए प्रोत्साहित करे जब तक ये सफलता न प्राप्त कर सके। उसे मोटिव करते रहना चाहिए। द लर्नर शुड बी एनकरेज। लर्नर को एनकरेज करें टू डू द टास्क करने के लिए एनकरेज करें इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक। ही मस्ट ट्राई वेरियस सोल्यूशन। उसे बहुत सारे सोल्यूशन देने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिफोर अराइविंग द करेक्ट वन। जब तक ये सही गोल को प्राप्त ना कर सके तब तक जब तक बालक बार बार भूल करता है, अध्यापक को चाहिए कि भूल सुधार के संकेत विद्यार्थी को दे। यदि विद्यार्थी किसी कठिन समस्या का हल अनेकों प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाता तो समस्या का सही समाधान उसे बताना चाहिए, और ताकि उसमें हीन भावना उत्पन्न ना है कि वो ये ना सोचे कि मैं तो प्रयास करता रहा, मैं भी सफल नहीं हो रहा, तो वह डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। कंक्लूजन्स क्या है इसका? थस इन द निष्कर्ष इसका यह थस इन द ट्रायल एंड एरर मेथड द लर्नर मेक रैंडम एक्टिविटी एंड फाइनली रीच द गोल एंड इसे भूल और त्रुटि के मेथड भी कहा गया है। लर्नर अचानक एक्टिविटी से फाइनली रीच द गोल एक्टिविटी। मतलब इसमें कहा गया है ये बिल्ली कई प्रयासों के बाद एक रैंडमली एक्टिविटी करती है जिससे वे गोल को एक्सीडेंटली प्राप्त कर लेती है। तो इसी प्रकार हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमने एक बार एग्ज़ाम दिया, हम फेल हो गए, हम बैठ गए। हमें देते रहना चाहिए पेपर, अपनी तरफ से पूरा पेपर बार बार देते रहना चाहिए। Here the one thing should be remembered, there trial also there are often centered and relevant response। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी बहुत सारे प्रयास के बाद ये आखिरकार अपने गोल तक पहुंच ही गई। रिस्पॉन्स तक अनुक्रिया उसने कर ही दी, पंजा मार के कि खुल गया उसका। एक्टिविटी आर नॉट वॉली रैंडम। एक्टिविटी पूरी तरह से आकस्मिक भी नहीं थी। ऑल दिस एक्टिविटी थ्रो अपैरेंटली रैंडम एंड सब्जेक्ट टू हिम सिचुएशन एंड लर्नर प्रोसीड ऑन द अकॉर्डिंगली।
मतलब थॉर्नडाइक ने इसमें अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग पर बल न देकर पुनरावृत्ति अभ्यास पर बल दिया है। समझ बूझकर सीखने से भूल कम होती है, उन्होंने कहा है। मतलब किसी क्रिया को याद रखना, उसको बार बार दोहराना मात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ऐसा नहीं होता। बिल्ली भारतीय संदूक को खोलने में सही व गलत अनुक्रिया दोनों को ही याद रखती है, परंतु वे केवल सही अनुक्रिया रखती है। मतलब बिल्ली सही और गलत दोनों प्रयास करती है खोलने के लिए, लेकिन वो याद किसको रखती है? सही को याद रखती है। तभी तो उसके गलत प्रयास कम होते जाते हैं। पहले उसने ज़्यादा गलत प्रयास किया, दोबारा में उसने कम गलत प्रयास करे, क्योंकि उसने सीख लिया। The stage through which our learner has to pass our goal, hindrance, random movement and multiple response, chance, success, selection and fiction। मतलब जिस प्रकार सीखने के संबंध को शक्तिशाली बनाता है, उस प्रकार संबंध को कमजोर नहीं बनाता। दंड के आधार पर मानव एवं पशु भी उस क्रिया को पूर्ण रूप से सीख लेता है, जिससे उसे दंड मिलता है। बहुत से पशु जैसे घोड़े को चाल सिखाने, भालू को सिखाने दंड का ही प्रयोग होता है। मतलब प्रयत्न भूल के द्वारा सीखने बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। मतलब ये बिल्ली को देखिए, जैसे आप बिल्ली ने बहुत सारे प्रयत्न करे, बाद में वे अंत में अपने गोल तक पहुंच ही गई। तो यही लिखा है इसमें, लर्नर के पास गोल होते हैं, हिंड्रेंस बाधाएं आती है, रैंडमली मूवमेंट भी उसने करे, अचानक इधर उधर पंजा मारा, उधर मल्टीपल रिस्पॉन्स भी मिले उसे अनुक्रिया, चांस, सक्सेस का चांस, सिलेक्शन है, फिक्स आई गया आखिरकार उसके पास।